हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि क्लास 12th के हमारे प्रत्येक स्टूडेंट बहुत ही अच्छे होंगे। फिलहाल आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी जानते हैं कि हमने इंग्लिश में टॉपर बैच स्टार्ट किया था। तो हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि देखिए हम आपकी जो भी डे वाइज डे हम सभी इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है उसको कवर करा देंगे। तो आज इंग्लिश का हमारा 5वां दिन है, मतलब 5th डे है आज हमारी क्लास 12th इंग्लिश का। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल आइडिया। और सेंट्रल आइडिया तो ऐसे बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैप्टरों को हमें पढ़ने हैं, बट आज हम ओनली मोस्ट थ्री इंपॉर्टेंट हम सेंट्रल आइडिया को जानेंगे। अगर आपने ये 3 सेंट्रल आइडिया तैयार इस पर कर लिए, अदर कुछ भी तैयार करने की जरूरत नहीं है। आज की इस वीडियो में हम सभी पर सेंट्रल आइडिया कराने वाले हैं सिंपल वर्ड में, सिंपल तरीके से। यहां पे मैं पहले सेंट्रल आइडिया बता दे रहा हूं। पहला है माय मदर एट 66, दूसरा है हमारा कीपिंग क्विट्स और तीसरा है हमारा ए थिंग्स ऑफ ब्यूटी। मैं आपको बता दूं, जो पोइट्री होता है, पोइट्री के लगभग 5-6 चैप्टर है, उसमें से 3 चैप्टरों का सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करने हैं और वो चैप्टर का नाम हमने लिख दिया है। चलिए अभी हम देख लेते हैं इन सभी पर। अभी हम देख लेंगे कि सेंट्रल आइडिया कैसे लिखना है, वो सब हम यहाँ पे देख लीजिए। सेंट्रल आइडिया लिखे हुए हैं हिंदी में, सब आपको अनुवाद करके हम समझाएंगे और सिंपल वर्ड का यूज किया गया है जिसको आप आसानी से समझ पाएंगे। बट उससे पहले मैं आता हूं, उससे पहले मैं बता दूं कि देखिए इंग्लिश जो है, अगर हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी अंग्रेजी पर, थोड़ा सा ये हम इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, वो भी आप सुन लीजिएगा, नहीं तो बाद में ये कहने को आ जाएगा कि सर ऐसा वैसा हमें कुछ पता ही नहीं था। मैं आपको बता दूं, अभी तक कितने हमने क्लासेस ले लिया है। अभी तक डे 1 हमारा हुआ है, फिर डे 2 हुआ है, फिर डे 3 हुआ है और डे 4 हुआ है, और ये आज डे हमारा कौन सा है, आज डे हमारा 5th डे है। तो 5 दिनों पर हमने क्या केमिस्ट्री, फिजिक्स में इंग्लिश में कराया हुआ है, ये भी सुन लीजिए। तो पहले दिन हमने क्या कराया था, पहले दिन हमने आपको बताया था कि कौन कौन से VBI टॉपिक है जिसको आपको तैयार करके अपने बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा नंबर स्कोर कर सकते हैं, ये हमने टॉपिक बताया था। दूसरे दिन हमने इंपॉर्टेंट आपको आर्टिकल हमने करा दिया था, जो आपको पता होगा 10 मार्क्स में पूछे जाते हैं। कितने नंबर में, 10 नंबर में पूछे जाते हैं। फिर तीसरे दिन हमने क्या कराया था, इंपॉर्टेंट लेटर हमने करा दिया था। इंपॉर्टेंट लेटर हमने करा दिया था 10 मार्क्स का। ये लेटर भी आपको पता होगा कि 10 नंबर के पूछे जाते हैं। तो आर्टिकल भी हमने करा दिया है, लेटर भी करा दिए हैं। कैसे मिलेगा वो भी हम अभी बता दे रहे हैं। चौथा दिन जो था, इसमें हमने पूरी आपकी प्रोज का, पूरे आपके जितने भी प्रोज के जो हमारे हम कह सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर थे, उन सभी को हमने कराया है। लगभग हमने 20 से 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर प्रोज के कराए थे एक 1 शॉर्ट वीडियो में। ठीक है, तो वो भी हमने करा दिया है। प्रोज से 15 नंबर का आपका क्वेश्चन आंसर पूछा जाता है, तो हमने करा दिया है। तो अभी तक अगर हम देखें तो 10, 10, 20 और 15 यहां से, मतलब 35 नंबर का हमने करा दिया है। आज का जो हमारा सेंट्रल आइडिया हम देखने वाले हैं, सेंट्रल आइडिया आज हम देखेंगे। और सेंट्रल आइडिया में 4 नंबर में पूछा जाता है। तो 35, 4, 39, मतलब वही अगर हम कहें तो आज की इस वीडियो को देख लेते हैं तो ये हमारा 40 नंबर का हमने आपको इंग्लिश में फिक्स जो टॉपिक है उसको हमने करा दिया है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, सेंट्रल आइडिया की ओर बढ़ते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, अगर आपने आर्टिकल, लेटर, प्रोज, सेंट्रल आइडिया ये अगर नहीं देखे हैं तो इन चारों का लिंक आपको मिल जाएगा कहां पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। कहां पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टा का, ये तीनों का लिंक हमने दे दिया है। उसमें तो ज्वाइन होंगे ही आप। उसके साथ साथ फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश का भी लिंक हमने प्लेलिस्ट का दे दिया है। आप जाइएगा तो इंग्लिश वाले प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे लिंक पर, तो आपको ये सीक्वेंस वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे, 1st, 2nd, 3rd, 4th, इस तरीके से। अब आप एक एक करके आप देखते हुए चले आइएगा। पहली वीडियो जरूर देखिएगा जिसमें हमने सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक को बताया हुआ है कि कैसे हमें तैयारी करने हैं अंग्रेजी की। ठीक है ना। चलिए कोई बात नहीं, इतना सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने ये जो बातें हमने बताया है ये सुने हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा बाबू कि आप बिल्कुल अच्छे नंबर से पास होंगे। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं, क्योंकि हर स्टूडेंट के पास, प्रत्येक स्टूडेंट के पास इतना सब्र नहीं होता
कि वो बातों को सुने, टीचर की सभी बातों को सुने, उनके पास उतना सब्र नहीं होता। और जिनके पास सब्र नहीं है, मैं कह रहा हूं असफलता बहुत नजदीक है उनके पास। इसीलिए सफलता चाहिए तो उसके लिए होता है पेशेंस। तो पेशेंस आपने रखा, बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब एक एक करके हम करा देते हैं। यहाँ पे हमने लिख भी दिया है कि माई मदर एट 66, ये हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्या है, सेंट्रल आइडिया है। इस चैप्टर का सेंट्रल आइडिया देख रहे हैं। इसका हिंदी तो आप समझ गए ना कि मेरी माता जो 66 वर्ष की है, ठीक है ना, 66 66 वर्ष। अब इसमें क्या बताया गया है इस चैप्टर में, तो यहाँ पे लिखा गया है, इस पोएम में क्या बताया गया है कि दिस पोएम माय मदर एट 66 शो द डीप लव ऑफ अ डॉटर फॉर हर ओल्ड मदर। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि द पोएम, मतलब यह जो पोयम है, कौन सा पोयम, माई मदर एट 66, माई मदर एट 66, ये जो पोयम है, सो मतलब हो रहा है दिखाता है, क्या दिखाता है, डीप लव ऑफ अ डॉटर, मतलब गहरे प्यार को, किसके, डॉटर का, ठीक है, फॉर हर ओल्ड मदर, हर मतलब अपनी बूढ़ी माता के लिए, जो क्या है, बेटी है, उसका गहरा प्यार दिखाता है। मतलब ये माई मदर एट 66 जो ये पोयम है, इसमें बेटी का अपने बूढ़ी मां के प्रति गहरे प्यार को दिखाया गया है। समझ गए, सिंपल सा तो हमने कहा। उसके बाद कह रहा है वेन मतलब होता है जब, द पोएट सी हर मदर स्लीपिंग इन द कार, मतलब वेन मतलब जब द पोएट मतलब होता है कवित्री, तो कवित्री जो है ना वो कहती है, कवित्री जो डॉटर है, जो पुत्री है ना, जो मतलब जो लड़की है, वही इस पोयम की, इस चैप्टर की लेखिका के भी हैं, ठीक है। तो वही कहती हैं कि व्हेन द पोएट सी हर मदर, ठीक है, जो कवित्री है वो अपनी माता को देखती हैं, क्यों, स्लीपिंग इन द कार, जब उनकी माता कार में क्या हो रहा था, स्लीपिंग कर रही थी, सो रही थी, ठीक है, जब उनकी माताजी सो रही थी कार में, तो वो कवित्री जो है वो अपनी माता को देखती है, माताजी को देखती हैं, तो क्या होता है, सी नोटिस्ड, मतलब वो नोटिस करती हैं, वो ध्यान देती हैं, क्या, डेट की हर फेस लुक पेल एंड वीक, वीक लाइक अ डेथ बॉडी, मतलब यहां पे कह रहा है डेट की हर फेस लुक पेल एंड वीक, मतलब उनकी जो वो देखती है अपनी माता के चेहरे को, तो वो देखती है कि मेरी माता का जो हर फेस है, उनकी जो फेस है, उनका जो चेहरा है वो पीला पड़ गया है और वीक हो गया है, मतलब कमजोर हो गया है, लाइक जैसे ए डेड बॉडी, मतलब जो मृत शरीर होता है वैसे उनका शरीर हुआ था, ठीक है, जब वो सो रही थी, ठीक है। सी सडनली, वो अचानक, फील अफेयर्ड ऑफ लूजिंग हर मदर, मतलब यह सोचकर, सडनली मतलब वह अचानक यह सोचकर क्या हो जाती है, अफेयर्ड हो जाती है, डर जाती है, घबरा जाती है, लूजिंग हर मदर मतलब अपने माता से बिछड़ने के, लूजिंग हर मदर मतलब अपने माता से, लूजिंग मतलब होता है बिछड़ने के डर से, बिछड़ने का जब वो फीलिंग करती हैं तो वो अफेयर्ड हो जाती हैं, घबरा जाती है, परेशान हो जाती हैं, ठीक है। दिस थॉट मेक हर सैड, और ये जो थॉट है, ये जो उनकी सोच है, मेक हर सैड मतलब उनको उदास कर देता है। बट सी डज नॉट शो हर फेयर, बट लेकिन सी डज नॉट शो हर फेयर, लेकिन वो अपने डर को दिखाती नहीं है, वो अपने डर को अपनी माताजी से दिखाती नहीं है। व्हेन जब दे रीच द एयरपोर्ट, जब वे एयरपोर्ट पहुंचती हैं, व्हेन दे रीच देयर एयरपोर्ट, जब वे क्या एयरपोर्ट पहुंचते हैं, सी मतलब जो कवित्री है, जो लड़की है, वो कहा जा रहा है, सी वह क्या करती है, स्माइलिंग हर टायर्ड, स्माइलिंग टू हाइड हर टायर, स्माइल टू हाइड हेयर पेन, मतलब यहां पे कह रहा है कि सी मतलब वह मुस्कुराती हैं और आंसुओं को, यहाँ पे कह रहा है टायर्ड मतलब होता है, हाइड मतलब होता है छुपाना, और पेन मतलब अपने दर्द को वो छुपा रही होती है अपनी मुस्कुराहट से, ठीक है ना, ये कहा जा रहा है। फिर यहाँ पे कह रहा है सी लुक एट हर मदर अगेन, अब वो दोबारा से अपनी माता को क्या करती हैं, देखती है, अगेन मतलब होता है दोबारा से अपनी माता को वो क्या करती हैं, लुक करती हैं, देखती हैं, एंड कंप्रेस हर टू लेट विंटर मून,
और क्या करती हैं, एंड सॉरी कंप्रेस नहीं लिखा गया है, सॉरी माफी चाहूंगा, कंपेयर लिखा गया है ना, वही हम कह रहे हैं क्या कंप्रेस कैसे हो सकता है, कंपेयर एंड मतलब वो अपनी माता को दोबारा से देखती है, माता जी को दोबारा से देखती हैं, एंड कंपेयर हेयर टू अ लेट विंटर मून, वो अपनी माता का कंपेयर, माता जी का कंपेयर जो ठंडी में जो मून होता है, जो चांद दिखाई देता है, उससे वो करती हैं, विच लुक डल और वीक, जो क्या होता है डल होता है, और जो क्या होता है कमजोर और उदास, डल मतलब मुरझाया हुआ होता है, कमजोर और मुरझाया हुआ होता है। ठीक है, अगला कह रहा है कि द पोएट नो, मतलब कवित्री जानती है, नो मतलब होता है जानना, कवित्री जानती है डेट की ओल्ड एज, मतलब मेरी माता क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी हैं, एंड डेथ आर नेचुरल, मतलब मृत्यु क्या है, प्राकृतिक है जी, प्रकृति निश्चित है कि जो जन्म लिया है वो मरेगा, तो वो जानती हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है एट मतलब फिर भी, सी होप डैट, फिर भी वह आशा करती हैं डैट की हर मदर विल स्टे हेल्दी, कि उनकी माता क्या रहे, वो क्या रहे, हेल्दी रहे, स्वस्थ रहे। ठीक है, द पोएम एक्सप्रेस लव, मतलब यह पोएम क्या एक्सप्रेस करता है, दिखाता है क्या, प्यार को, फेयर मतलब होता है डर को, एंड स्ट्रॉन्ग इमोशनल, आंतरिक मजबूत, क्या कह सकते हैं, मजबूत इमोशन को दिखाता है, बॉन्डिंग बिटवीन अ मदर और डॉटर, मतलब माता और उनकी पुत्री, माता और बेटी के बीच के बॉन्डिंग के बीच के बंधन को क्या करता है, दिखाता है। ठीक है ना, मतलब ये जो पोएम है वो प्यार को, डर को और मजबूत इमोशनल बॉन्डिंग को, मजबूत इमोशनल जो हमारा बंधन है उसको दिखाता है, किसके प्रति, माता और बेटी के बीच का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको लिखना है। देखिए हमने एक एक चीज को, एक एक टॉपिक को हमने आसानी तरीके से समझाने का यहाँ पे प्रयास किया है, बहुत ही सिंपल वर्ड का यूज हमने किया हुआ है। मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा इतना सिंपल आपको बुक में नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो इतना सिंपल हमने दे दिया है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही शॉर्ट टाइप का हमने दिया हुआ है, एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा दूसरा आता है जो है कीपिंग क्विट्स। अब थोड़ा सा हम फास्ट चलेंगे, मतलब यहाँ पे कीपिंग क्विट्स, शांत रहने का महत्व यहाँ पे इस चैप्टर में बताया गया है। क्या होता है कीपिंग क्विट्स, मतलब शांत रहने का मतलब, अब देखिए यहाँ पे इस पोएम में हमें क्या क्या बातें बताई गया है, तो इस पोएम में हमें शांति के महत्व के बारे में बताया गया है कि शांति से हमें क्या क्या मिल सकता है, शांत क्यों रहना चाहिए, यही बातें। तो देखिए यहाँ पे हमने लिख दिया है कि द पोएम, मतलब यह पोएम जो है कीपिंग क्विट्स टेल अस, मतलब ये जो कीपिंग क्विट्स जो पोएम है ये टेल अस मतलब हमें बताता है डेट की साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ह्यूमन लाइफ, मतलब मनुष्य जीवन या मानव जीवन में साइलेंस का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। ठीक है ना, फिर कह रहा है कि द पोएट से, मतलब कवित्र जो क्या है, द पोएट से मतलब जो हम कह सकते हैं लेखक हैं, वो कहते हैं डेट की फॉर 12 सेकेंड, मतलब फॉर 12 सेकेंड वी शुड स्टॉप स्पीकिंग एंड स्टॉप ऑल द एक्टिविटीज, मतलब वो कहते हैं, पोएट कहते हैं, द पोएट से, पोएट कहते हैं डेट की 12 मतलब 12 सेकेंड के लिए हम सभी को मतलब ना तो कोई बोलना है, और आल जो भी एक्टिविटीज हम कर रहे हैं, जो क्रियाकलाप हम कर रहे हैं, उन सभी को 12 सेकेंड के लिए चुपचाप रोक देना है। ठीक है ना, वही बात कह रहे हैं, फॉर 12 सेकेंड 12 सेकेंड के लिए वी शुड स्टॉप स्पीकिंग, मतलब बोलना बंद कर देना है, और स्टॉप ऑल एक्टिविटीज, और हमें सभी जो क्रियाकलाप कर रहे हैं वो भी बंद कर देना है। जब बंद कर देते हैं तो इन दिस शॉर्ट मोमेंट, इस शॉर्ट मोमेंट में, इस छोटे से क्षण में ऑफ साइलेंस, इस छोटे से क्षण में जो हमारा साइलेंस शांति होता है, वी कैन थिंक अबाउट आवर एक्शन, वो हमें क्या करता है, वो हमें हमारे एक्शन अंडरस्टैंड आवर सेल्फ बेटर,
मतलब ये जो छोटा सा साइलेंट का जो समय था वो क्या करता है, वी कैन थिंक अबाउट आवर एक्शन, वो हमारी सोचने की, एक्शन करने की और समझने की जो शक्ति है उसको और क्या करता है, बेटर करता है, अच्छा करता है। फिर कह रहा है इफ ऑल, मतलब इफ ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड कीप किड्स टुगेदर, यदि इफ ऑल पीपल मतलब यदि यदि सभी लोग, सभी एक दूसरे को क्या करें, कीपिंग किड्स मतलब संसार में सभी लोग शांति के महत्व को अगर समझ जाते हैं तो देयर विल बी नो हेट, तो कोई किसी से क्या करेगा, नफरत नहीं करेगा। नो फाइटिंग, कोई शांति, कोई लड़ाई नहीं होगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। एंड नो वॉर, कोई युद्ध नहीं होगा। अगर सभी संसार में सभी लोग शांति के महत्व को समझेंगे तो कोई किसी से नफरत नहीं करेगा, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं होगा। फिर कह रहा है कि दिस साइलेंस विल ब्रिंग पीस एंड ब्रदरहुड एमोंग ऑल ह्यूमन, मतलब दिस साइलेंस मतलब इस साइलेंस, इस शांति के, ये जो शांति है वो मतलब दिस साइलेंस विल ब्रिंग पीस, मतलब ये जो शांति, ठीक है ना, ये जो शांति है वो क्या करेगा, वो खुशी देगा। ठीक है, पीस मतलब शांति, आराम देगा, खुशी देगा। एंड ब्रदरहुड एमोंग ऑल ह्यूमन, और जो प्रत्येक मनुष्य है, प्रत्येक मानव है, वो एक दूसरे में क्या होगा, उनके बीच भाईचारा होगा। फिर यहाँ पे कह रहा है कि द पोएट आल्सो से मतलब जो पोएट हैं वो कहते हैं, आल्सो मतलब पोएट कहते हैं, ठीक है ना, पोएट कहते हैं डैट की साइलेंस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ लाइफ एंड नेचर। जो साइलेंस है ना, वो हेल्प करता है हमें, हेल्प अस, साइलेंस मतलब शांति हमें मदद करता है, अंडरस्टैंड मतलब समझने में, ऑफ वैल्यू ऑफ लाइफ एंड नेचर। साइलेंस जो है वो हमें मदद करता है प्राकृतिक और जीवन के मूल्यों को समझने पर, ठीक है ना। फिर यहाँ पे कह रहा है ही डज नॉट वांट अस, ही डज नॉट, यहाँ पे कह रहा है ही डज नॉट वांट अस टू स्टॉप वर्किंग फॉर एवर, मतलब पोएट कहते हैं कि ही डज नॉट वांट, वो नहीं चाहते कि ही डज नॉट वांट अस टू स्टॉप वर्किंग फॉर एवर, मतलब पोएट ये कह रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि आप हमेशा के लिए, फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए, वर्किंग, स्टॉप वर्किंग, क्या कहना है, स्टॉप वर्किंग मतलब मैं नहीं चाहता कि आप हमेशा के लिए कार्य करना रोक दें, मैं ये नहीं चाहता। वो कह रहे हैं कि ही ओनली वांट अस, वो केवल इतना चाहते हैं कि टू वर्क विथ क्लेम माइंड, कि आप शांत मन से आप क्या करें, आप अपना काम करें और प्यार करें, एंड गुड फीलिंग, और अच्छा क्या करें, अच्छा फीलिंग करें, अच्छा मतलब महसूस करें, फॉर अदर, सभी के प्रति अच्छा महसूस करें, ठीक है ना। शांत, यहाँ पे साइलेंस क्रिएट हार्मोनी, ठीक है ना। तो ये बातें हमें यहाँ पे कहा गया है, मतलब इसमें हमें यही बात बताया गया है। कवि जो हैं वो कहते हैं कि जो क्या है, यहाँ पे पहले ही कह रहा है कि साइलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट ह्यूमन लाइफ, मतलब मनुष्य जीवन में शांति का बहुत बड़ा महत्व है। वो कहते हैं कि यदि संसार में सभी, मतलब यदि वो कहते हैं कि यदि हम सभी 12 सेकेंड के लिए सिर्फ अपने सभी कार्यों को बंद कर दें, चुपचाप एक जगह पर शांत हो जाए, एक्टिविटीज कुछ ना करें, तो हमें सोचने की शक्ति बढ़ेगी, हमें अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। तो अगर वो कहते हैं कि अगर पूरा संसार के सभी लोग अगर 12 सेकेंड के लिए ही चुपचाप शांत हो जाए, कोई क्रिएटिविटी ना करें, तो हम सभी बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे, बहुत ज़्यादा हमें अपनी बारे में, अपने प्रकृति के बारे में ये सब चीज़ों का नॉलेज होगा, इनका ये कहना है। और सभी में भाईचारा बना रहेगा, ठीक है, सभी एक दूसरे से, कोई किसी से नफरत नहीं करेगा। तो ये सभी साइलेंस के बारे में वो बताते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बढ़ेंगे। चलिए,
नेक्स्ट आते हैं अपने तीसरा और अंतिम इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया, ये भी हम समझ लेते हैं। कह रहा है एथिक्स ऑफ ब्यूटी, मतलब सुंदर जो वस्तुएं होती हैं उनकी सुंदरता, ठीक है ना, वस्तुओं की जो सुंदरता है, ठीक है ना, उस पर हमें ये हमारा अध्याय का नाम है, इस पर सेंट्रल आइडिया लिखना है। तो देखिए एथिक्स ऑफ ब्यूटी, मतलब इस एथिक्स ऑफ ब्यूटी जो क्या है, एथिक्स ऑफ ब्यूटी, ठीक है, ये जो चैप्टर है टेल अस, मतलब हमें कहता है, हमें बताता है डेट की ब्यूटीफुल थिंग्स, मतलब सुंदर वस्तुएं, गिव अस पीस, मतलब जो सुंदर वस्तुएं होती हैं वो हमें शांति, वो हमें गिव अस मतलब हमें देती हैं, क्या देती हैं, शांति देती हैं, जॉय मतलब खुशी देती हैं, एंड होप आवर लाइफ, और जीवन में हमारे जीवन के आशा देती हैं, मतलब शांति देता है, खुशी देता है, और आशा मतलब उम्मीद भी देता है, ठीक है ना, जो सुंदर वस्तुएं होती हैं। फिर कह रहा है एवरी डे, मतलब प्रत्येक दिन, वी फेस मेनी प्रॉब्लम, प्रत्येक दिन हम क्या करते हैं, कई प्रॉब्लम को, कई परेशानियों का फेस करते हैं, सामना करते हैं, एंड सैडनेस, और उदास होते हैं, एंड निगेटिविटी, और हम क्या करते हैं, नकारात्मक हमारा विचार भी होता है, बट लेकिन ब्यूटीफुल थिंग्स, सुंदर वस्तुएं हेल्प अस, मदद करती हैं, फील हैप्पी अगेन, दोबारा खुश होने में मदद करती हैं। ब्यूटी ऑफ नेचर, मतलब ब्यूटी ऑफ नेचर, मतलब हम कह सकते हैं कि प्रकृति की जो सुंदरता है, ठीक है, लाइक अ सन, मून, ट्री, फ्लावर, मतलब प्रकृति की जो सुंदरता है वो क्या है, जैसे कि सूर्य है, मून मतलब चंद्रमा है, पेड़ पौधे हैं, फूल हैं, जो समुद्र हैं, और जो ग्रीन सराउंडिंग है, चारों ओर हरियालियां हैं, ठीक है, गिव अस कंफर्टेबल, वो हमें क्या देती हैं, वो हमें कंफर्टेबल देती हैं, अस्थायित्व देती हैं। फिर कह रहा है कि दिस थिंग्स, मतलब ये जो सभी चीजें हैं, ठीक है ना, मेक आवर माइंड क्लेम, हमारे माइंड को क्या बनाती हैं, क्लेम बनाती हैं, शांत बनाती हैं, एंड रिमूव द डार्क थॉट फॉर आवर हार्ट्स, मतलब हमारे हृदय में जो क्या है, जो काली, हम कह सकते हैं काली थॉट होती है, गंदी थॉट होती है, गंदी सोच होती है, उसको रिमूव करता है, निकालता है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है ब्यूटीफुल थिंग्स, जो सुंदर वस्तुएं होती हैं, आल्सो गिव अस, वह आल्सो मतलब हमेशा देती हैं, स्ट्रेंथ टू लिव अ गुड लाइफ, मतलब जो सुंदर वस्तुएं हैं वो हमेशा हमें देती हैं क्या, एक अच्छी लाइफ जीने का अवसर देती हैं। फिर कह रहा है पोइट सेड, मतलब कभी कहते हैं डेट की ब्यूटी नेवर एंड, सुंदरता कभी समाप्त नहीं हो सकता, इट्स गिव अस ए जॉय फॉर एवर, मतलब जो इट्स गिव मतलब वो हमेशा देता है, जॉय आनंद देता है हमेशा के लिए, फॉर एवर मतलब हमेशा, सुंदरता जो क्या है, सुंदरता हमें हमेशा क्या देता है, सुंदरता हमें हमेशा खुशी देता रहता है, ठीक है ना, फॉर एवर मतलब देता रहेगा। फिर यहाँ पे कह रहा है इवन स्मॉल एंड सिंपल थिंग्स, मतलब इवन मतलब प्रत्येक छोटा और सिंपल जो साधारण वस्तुओं का जो ब्यूटी होता है, जो सुंदरता होती है, कैन मेक आवर लाइफ बेटर, वो हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं, ठीक है ना। सो इसीलिए वी शुड इंजॉय, हमें इंजॉय करना चाहिए, आनंद लेना चाहिए, एंड रेस्पेक्ट एवरी ब्यूटीफुल थिंग्स, और प्रत्येक सुंदर वस्तुओं को सम्मान करना चाहिए, अराउंड अस, हमारे चारों ओर जो प्रत्येक सुंदर वस्तुएं हैं उन सभी का सम्मान करना चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि ये हमारा जो इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया था, 3 हमको बताना था, वो हमने बता दिया। आसानी तरीके से हमने एक पॉइंट्स को हमने बताया हुआ है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश किया है कि आपको यहाँ पे हिंदी में अनुवाद करके मैं आसानी तरीके से आपको समझा सकूं। अदरवाइज कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना, नहीं होनी चाहिए। चलिए आप इसका सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ले लिए, ठीक है जी। तो ये था हमारा 5वां दिन। आज हमने सेंट्रल आइडिया को कंप्लीट कर दिए। अब हमारे बचे हुए हैं सप्लीमेंट्री के
जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर है जो 15 नंबर में पूछे जाते हैं तो उसको भी हम करा देंगे। तो आपका टोटल हो जाएंगे कितने नंबर, 55 नंबर के कंप्लीट हो जाएंगे। फिर स्टेंजा बचे हुए हैं उसको भी हम करा देंगे। तो इस तरीके से हम जो भी चीज़ें हैं वो सभी को कराते हुए चलेंगे। चलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का लिंक है, आप जाइए और सबसे पहले काम आप क्या कीजिए, सबसे पहले काम आप ये कीजिए कि ये जो हमने कहा कि इंपॉर्टेंट जाकर यहाँ पे आर्टिकल, इंपॉर्टेंट टॉपिक, लेटर, ये सब देख लीजिए। नहीं देखे हैं तो जाकर अभी देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इंग्लिश का लिंक हमने दे दिया है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।